जियो इकोनॉमिक्स में चाइना अपने गुड्स एक्सपोर्ट्स को एक औजार की तरह यूज कर रहा है। तो क्या भारत किसी स्मार्ट तरीके से अपने टैलेंट एक्सपोर्ट को भी एक इकोनॉमिक औजार की तरह यूज कर सकता है? क्योंकि भारत बना रहा है मगा को, जैसे आपने बोला, तो इसका हम लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल दो वजह से। एक तो ये है कि आप इमिग्रेंट्स को रोक नहीं सकते। लोग जो जा रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट में जा रहे हैं और सरकार का उन पे कुछ कंट्रोल नहीं है। इट्स नॉट लाइक एक्सपोर्टिंग गुड्स। उनका प्राइसिंग भी आप तय नहीं कर सकते, राइट? प्रोडक्ट भी आप तय नहीं कर सकते। सो देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज और ह्यूमन सर्विसेज। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने भी ट्राई किया टू वेपनाइज इट्स इमिग्रेशन और मूवमेंट ऑफ पीपल। एक क्लासिक एग्जाम्पल, एक हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का एक कॉन्फ्रेंस था कोलंबिया में, लैटिन अमेरिका में। वहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नंबर 2 वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ चीफ गेस्ट आए। आई थिंक हिज नेम वाज जू मिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस वाज 2012 और 2013। तो उनके स्पीच में उन्होंने कहा कि चाइनीज मिडिल क्लास इज नाउ वेरी प्रॉस्परस। दे आर लुकिंग फॉर सनी places around the world. Whenever there is winter in China, millions of Chinese are going out of China for a holiday. So Colombia should focus on attracting Chinese tourists. And it was an appealing argument. In fact, he only did the mathematics and said, अगर आप हर साल 100 million Chinese tourists को accommodate कर सकते, इतने होटल बनाइए, इतने फ्लाइट्स करिए, 1-10 करोड़ Chinese हॉलिडे के लिए आएंगे, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको और कोई अदर एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है इससे पैसा बनाने। मगर 3-4 years later, when China was having problem with Australia, Chinese government started telling Chinese tourists don't go to Australia. Just as our Prime Minister told Indians don't go to Maldives. जब हमारी Maldives के साथ प्रॉब्लम हो रही, मोदी जी ने कहा आप लक्षद्वीप जाइए, Maldives मत जाइए। अगर आप Maldives नहीं गए तो Maldives की टूरिज्म इंडस्ट्री गिर जाएगी। Then you realize you can weaponize this. So no country should become dependent on movement of individuals. Even movement of goods is a problem, but movement of individuals also is a problem. Second point कि हम इस देश में, हम चाइना के बारे में जब सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि चाइना एक हार्ड पावर है, इंडस्ट्रियल पावर है, ट्रेडिंग पावर है, वो मैन्युफैक्चरिंग पावर है। भारत सॉफ्ट पावर है, योगा है हमारे लिए, आयुर्वेदा है, म्यूजिक है, बॉलीवुड है। You don't realize China's soft power is as appealing. More tourists from around the world go to China. वो टूरिज्म की जो अट्रैक्शन है चाइना में, उन्होंने एक टूरिज्म इंडस्ट्री बनाया ऐसे कि they get tourists from all over the world. Trump may be abusing the Chinese, putting sanctions on Chinese, trying to reduce trade dependence on China, but American tourists will continue to go to China. So movement of people is very different from movement of goods. I don't think we can put both on the same